आजादी के 7 दशक बाद भी जिले के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र के लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिले की कुल जनसंख्या करीब 5 लाख के आसपास है, जिसमें 150 से ज्यादा ग्राम पंचायत है। ग्रामीण अंचल के लोग आज भी मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। जिले के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आवागमन, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार सुविधा सहित अनेकों समस्याएं बनी हुई हैं। खासकर वनांचल क्षेत्र में भी विकास नहीं हो पाए हैं। आजादी के बाद भी वनग्रामों के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। वनांचल क्षेत्र में योजना का कार्यान्वयन सिर्फ कागजों में ही हो रहा है। आजादी की सही मायने तभी होंगे जब प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जानकारी के अनुसार जिले में विकास के दावों की पोल विकासखंड निवास के कई पिछड़े और वनांचल क्षेत्र की बदहाल स्थिति खुल रही है। दरअसल यह है कि आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत शेरपर के आश्रित ग्राम अंगारा की जनता मूलभूत समेत अन्य सुविधाओं से वंचित है। शेरपार से लगभग 3 किलोमीटर पहुंच मार्ग अंगारा तक नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेयजल के लिए भी कच्चे मार्ग से आवागमन करना पड़ता है। बारिश के सीजन में इस जर्जर मार्ग से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस ग्राम के लोगों को मुख्य मार्ग तक आने के लिए करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता यहाँ के ग्रामीणों की परेशानी का सबब बना हुआ है, जिस पर किसी भी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। इसी ग्राम का ख्याल अब चुनावी दौर में आएगा, जहां एक बार फिर झूठे वादों की दुहाई दी जाएगी। मार्ग न होने से ग्रामीणों की मुसीबत बताया गया है कि ग्राम पंचायत शेरपार की आश्रित ग्राम अंगारा में पहुंच मार्ग नहीं है। यहाँ के ग्रामीण वर्षों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का पहुंच मार्ग आज तक नहीं बन पाया है, जिसके कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्राम अंगारा की मुख्य समस्याओं की तरफ शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इस ग्राम में सड़क के लिए वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी महिला को डिलीवरी के समय प्रसव में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और खाद्यान्न राशन वितरण में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे और इमरजेंसी सुविधा की परेशानी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में पहुंच मार्ग बदहाल होने के कारण यहाँ के बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बारिश के सीजन में बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित हो जाती है। कच्चे व कीचड़युक्त मार्ग के कारण बच्चे साइकिल को इस मार्ग से पैदल लेकर जाते हैं। वहीं इस मार्ग में बच्चे जूता चप्पल तक पहनकर नहीं जा पाते हैं। यहाँ के बच्चे नंगे पैर ही कीचड़युक्त मार्ग से होकर स्कूल पहुँचते हैं। यहीं ग्राम की किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में डायल 100 नंबर या एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, तो यह इमरजेंसी सेवा भी ग्राम के लोगों को नहीं मिल पाती है, जिससे डिलीवरी पीरियड में घर पर ही डिलीवरी हो जाती है। जो प्रसव में शासन द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिलना था, वह भी नहीं मिल पाता है। जिले की ऐसे ग्रामों की दुर्दशा से जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नेता भी अभिज्ञ नहीं है, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान आज दिनांक तक नहीं हो सका है। विकास के नाम पर मंचों से जनप्रतिनिधि, प्रशासन भले ही कितने ही ढिंढोरा पीट लें, लेकिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। आजादी के दशकों बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। गांव के मुखिया सियान अंगारा के हूँ, तो मैं यहाँ पर्चा पट्टा के बारे में बार बार गया हूँ। पटवारी का 1000 पैसा भी गए हमें, पटवारी की जेब में भर रहे हूँ। मैं वो स्वयं झोंक डाले थे। कौन पटवारी है जो 1000 दे? मंडावी झोंके है। का नाम है ओकर? नाम में भुला गया। का नाम है बता तो? दिनेश। हाँ वही ला दे हम मंडावी ला। पैसा काबलिस भाई मैं बना दूँ कैसे? अब तब ले भाई धर ले देते हूँ। 1000 रुपया दे दे हूँ। पर्चा पट्टा नहीं बनाया आज तक से, अब गंदा दिन हो गया अभी। हाँ अब सपोधन दादाजी ने वो पैसा दे, हमारे 5 भाई दे हैं सपोधन पैसा पटवारी ला। तो ओकरो खेती के पर्चा नहीं ना पट्टा नहीं ना कुछ नहीं है। अब वो है चुपचाप मिटका दे अपन घर में सोते हैं कि कहा करे, हम नहीं जाना। अच्छा अभी जंगल में जाता तो फॉरेस्टर है, मत काटो ये खेत में, ऐसे क्या करते। वो खेत के बारे में भी हमारे घर जमीन भी नहीं है, ओकर बारे में भी इधर धर्म कथन तुम काटो कि तुम सीधा जेल जाओ के करते। वो फॉरेस्टर है तो ओकर उनचू भी हाथ में बता। एक बार तो टाट के मारे हैं हमरा रंजर है, तो मटन न खावे टाट के मारे है। वो तो का मटन न खावे, का मटन नहीं खाए, टाट के मारी से हम खींचे आ गए ना। पैसा भी देना रंजर साहब और छूछू मुँह के घर आए हैं। तो अब वहाँ तक हम उठाए नहीं हैं। रेंजर कहाँ के? आवे नलका सन है रीच वो रेंजर है। नाम पता है रेंजर के? जामड़े वो जामड़े
वो चाट के कटोरे के मटन रखावे और पंजा छाप दे। हमारे पीछे जन हल्दी के छापा पड़ गई। अच्छा हाँ। अच्छा हमारे ये रोड बना नहीं दे, ऊँच बन नहीं दे। ये सहू है, सहू मैं सहू है, वहाँ भी बहुत से बहुत रोड बने नहीं दे। पानी में बाल बच्चे भी पढ़े जाते शेर पर, वहाँ जा नहीं सके, ज़्यादा होते पानी है। और नाला हमें बीच में, वो नाला में वहाँ जही कोई लड़का कोई सुनाई नहीं हुई। पटवारी अभी कहाँ रहते? अब पटवारी तो अभी कहाँ गाँव रहते, ये गाँव छोड़ के तो बाहर रहते अभी। चौकी में रहते, चौकी में रहते। घर में छोड़ के वहाँ लुके लग गई। ठीक। मैं यहाँ पर इस रोड के विषय में कई बार 10-15 साल 25 साल हो गया। इसके पहले जो भी भाजपा सरकार थे, भाजपा सरकार के बाद पहले तो कांग्रेस सरकार थे, उसके बाद भाजपा सरकार आया, भाजपा सरकार के बाद फिर कांग्रेस सरकार आया, कांग्रेस सरकार के बाद फिर अभी मतलब भाजपा सरकार आया है। तो हर जगह मैंने बड़े बड़े नेता को, मुख्यमंत्री को, विधायक को, जितना जो प्रतिनिधि हैं हमारे जो शासन का, सबको मैंने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक आवेदन का कोई सुनाई नहीं है। अब इधर देखो, इस रोड में आपका शेर पार से आपका डौंडी विकास खंड जाने वाला, आप और कांकेर जाने वाला, कोरर चारामा जाने वाला, इधर के जितना जो जनता है, उस जनता को इतना परेशानी होता है कि इधर से कम 15 किलोमीटर, जबकि ये 5 किलोमीटर के अंतर है, और 5 किलो के अंदर में अपन को कम से कम 20 किलोमीटर मतलब ऐसे घूम के जाना पड़ता है। वो परेशानी अलग है। बरसात के दिन में तो यहाँ एक साइकिल भी नहीं चल पाता। अब मैं कई बार मतलब आवेदन दिया हूँ मुख्यमंत्री और विधायक लोगों को और यहाँ के सरपंच वगैरह को, लेकिन इस रोड के विषय में अभी तक कोई नहीं सोचा। बरसात में तो बिल्कुल आपका साइकिल नहीं चला सकते। और यहाँ अभी देखो, ये अंगारा गांव है, और बरसात में किसी का डिलीवरी केस आ गया, किसी का तबीयत खराब है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता। अब यहाँ से संबंध हमारा नलकसा महामाया तरफ है, उधर से भी कोई गाड़ी का कोई सुविधा नहीं है। तो ये परेशानी है। अब ये परेशानी कब तक झेलेंगे जनता? ये वोट बटोरने के लिए जब चुनाव आता है तो वोट बटोरने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री महोदय, विधायक सब यहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद यहाँ पर झांकने भी नहीं आता है कि यहाँ के जनता को किस प्रकार से परेशानी है। हम देख रहे हैं, मैं भी ना ये पड़ोसी गांव के कुमुनकट्टा का रहने वाला हूँ। इस इधर रोड से मैंने कई बार मतलब महीने में 10-20 बार आवागमन होता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मैं अंगारा गांव का देखता हूँ और इस रोड का मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत से सारे यहाँ सुविधा के लिए वंचित हैं। अब इसका वंचित है और इनका माँ बाप कौन रहे, अब कब होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आगे मैं क्या बताऊंगा। अब आवेदन तो यहाँ का हर किसान लोगों का, किसी का आपका वो भूमि का पट्टे का सवाल है, तो किसी का यहाँ बिजली का समस्या है, तो किसी का यहाँ रोड का समस्या है, कहीं इसका पानी का समस्या है। बहुत सारे यहाँ स्कूल भवन जर्जर हो गया। कब वो वहाँ से बरसात में सिपेश होता है। मैं अभी अंगारा गांव में हूँ, वहाँ पर देख रहा हूँ, वहाँ पूरा दरारें आ गए हैं। वो कब वो उसका छत जो है धस के गिर जाएगा, बच्चे के ऊपर आ सकता है, ग्रामीण के ऊपर आ सकता है, बैठने पर है बच्चे के ऊपर गिर सकता है। तो इसका कौन माई बाप है? सरकार को हमने आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई इसका सुना ही नहीं है। अब किसके पास जाएं? हर एक सरकार तो यहाँ बैठ चुके हैं, अब देख चुके हैं ना, लेकिन वो सरकार वोट बटोरने के नाम से चुनाव आता है तब आता है, उसके बाद उनका प्रतिनिधि, उनका अधिकारी, उनका कर्मचारी भी यहाँ झांकने के लिए नहीं आते। मोर नाम सविता बाई कोरेटी हरे और मैं मोर गांव के नाम अंगारा हरे और ग्राम पंचायत शेरपार में यहाँ आश्रित ग्राम अंगारा में हूँ। और का कहते थे हमला ज़्यादा रोड के समस्या है, चले बार ज़्यादा दिक्कत होते, एकदम रोड में चिखला हो जाते और कहीं से बीमार पड़ जाता न मन है तो हमला आए एम्बुलेंस भी आ नहीं सके। ऐसे हमला ज़्यादा तकलीफ है हमारे गांव के रोड में। एक बार हमन ये करत हन और हमन बार देथन आवेदन, लेकिन आवेदन ला का करथे का नहीं करे सरकार है तेला हम नहीं जान सकन। तो सरपंच के साथ भी जाथन तो वो पावती बसल दे देथे और ओकर बाद में का करथे कर सुनवाई नहीं है। अंगारा गांव में खड़ा हूँ, कई लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे। यह पहले अपना राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में आता था,
और अभी मानपुर मोहला डिस्ट्रिक्ट में आती है और तहसील भी मोहला है। तो यहाँ की कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिसके वजह से ग्रामीणों ने हमें अवगत कराए। अवगत कराने के बाद हमारे टीम ने यहाँ पर आई और टीम आकर के यहाँ सर्वे किया। सर्वे के अनुसार यहाँ पे बहुत से ऐसे समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा ग्रामीण इकट्ठा है, यहाँ पे समस्याओं को अवगत करा रहे थे। सभी लोग यहाँ पे हमें बारी बारी से बता रहे थे कि हमें इस तरीके से समस्याएं हैं, और हमने सुना और सुन करके यहाँ जैसे भी है आप लोगों को बताना चाहेंगे कि समस्याएं यहाँ शेरपार ग्राम पंचायत शेरपार के आश्रित ग्राम है अंगारा, जहाँ 2 पारा मिलाकर के 15 मकाने हैं जिनकी संख्या लगभग है 100 की जनसंख्या होगी। यहाँ बिजली की समस्या है, आए दिन बिजली यहाँ गोल रहती है और यहाँ नल जल की सुविधा अधूरी है। आपको दिखाऊंगा कुछ वीडियो में, नल जल की सुविधाएं अधूरी है। और वन विभाग के द्वारा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे सड़कें जो बनी है, सीसी सड़कें, ये वन विभाग के द्वारा बनाया गया है। ये सड़क वन विभाग के द्वारा बनाया गया है, ना कि पंचायत के द्वारा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के द्वारा सिर्फ हमें मनरेगा का काम मिलता है और बाकी जितने भी सुविधाएं जो मिलती है आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, वो सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। अभी ग्रामीण बताएंगे। इसी बीच में ये जो देख रहे हैं सड़क वो वन विभाग का है, और कहीं और भी बोर पानी की जो इन लोगों को पानी जो पीते हैं उसको भी वन विभाग के द्वारा दिया गया है, बताया जा रहा है। और बताना चाहूंगा कि गैस की कनेक्शन, माता लोग बता रहे थे कि गैस की कनेक्शन लगभग 10 लोगों को यहाँ मिला है। 15 घर में 10 लोगों को मिला है, 5 लोग वंचित हैं। कुछ कारणवश हो सकता है कि नहीं मिल पा रहा है। और सड़क की समस्या को बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत शेरपार से मोहला विकास खंड और डौंडी विकास खंड को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर की फासला है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ 5 किलोमीटर की फासला में आजादी के 75 वर्ष बाद भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रही है ये सरकार ही जानेगी और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जानेंगे, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी जानेंगे विभाग के। यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा खामियां होगी जिसके वजह से मोहला विकास खंड से लेकर के डौंडी विकास खंड 5 किलोमीटर मात्र को सरकार जोड़ नहीं पा रही है। जबकि हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर के लंबी लाइनें लगी रहती है गाड़ियों का, बड़ा सा चौड़ा सड़कें बनाया रहता है। हम देखते हैं वहां पे ओवर ब्रिज बनाए रहते हैं, ज्यादा जनसंख्या में गाड़ियां चलती है तो, लेकिन यहाँ 5 किलोमीटर के लिए क्यों नहीं बना रही है सरकार। चलो हम मान लेते हैं पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर अभी भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार में तो विकास की दौड़ है बता रहे हैं, लेकिन क्या कर रही है भाजपा की सरकार। मैं कहना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि आप आइए देखिए, इस गांव में शेरपार ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, आश्रित ग्राम है अंगारा, वहां आइए देखिए यहाँ के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। तब आपको महसूस होगा कि यहाँ के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल रही है सरकार से। सरकार जब यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं सरकार बनाने के लिए तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और वोट मांग करके चले जाते हैं। और जब जीतने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि इनको जनता को झांकने तक नहीं आते, उनको क्या सुविधा मिल रही है क्या सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ तक। और बता दूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये नवीन प्राथमिक शाला अंगारा करके, जो बता रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा कहना है कि 2006 में इसका स्थापना हुई है और तब से संचालित हो रहा है, और संचालित होने के बाद में आज जर्जर की स्थिति हो गई है। ना ही रंग रोगन है, ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ देख रहे हैं यहाँ बाउंड्री वॉल भी यहाँ पे नहीं है। स्वयं विभाग के पास में यहाँ बच्चों को पिलाने के लिए, स्टाफ को पिलाने के लिए यहाँ स्वयं के पास में बोर की भी सुविधा नहीं है। बच्चों के पानी के लिए, पीने के लिए, स्टाफ अपने पीने के लिए दूर से लाते हैं पानी, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। उसी प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि स्कूल इतना क्षतिग्रस्त हो गया, मैं स्वयं घूम करके देखा हूं कि वहां की जितने भी सरिया हैं ढह चुकी है, बट बारिश के दिनों में सीपेज होती है तो छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और जो शिक्षक रहते हैं उनको भी यहाँ पे डर की भावना बनी रहती है, और कब यहाँ पे ये धंस जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार से डर की भावनाएं बच्चों, पालकों और शिक्षकों में सब में बनी रहती है। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आज मैं अंगारा गांव में आया हूं। यह अंगारा गांव वही गांव है जिस गांव में पिछले बार हाथियों का आतंक था। आप सभी ने सुने होंगे
यह मोहला मानपुर विकास खंड के अंतिम छोर में आती है और इधर से आपका बालोद जिला का अंतिम छोर यानी कि बॉर्डर में है यह गांव, जहां पे हाथियों का आक्रमण हुआ था। और लोगों का कहना है कि यहाँ वन अधिकार पट्टा भी हमें नहीं दिया जा रहा है। हमने कई बार तमाम उच्च अधिकारियों को अवगत किए हैं, आवेदन भी दिए हैं, मौखिक भी नहीं लिखित आवेदन दिए हैं, लेकिन यहाँ कुछ कारणवश हमें यहाँ वन अधिकार का पट्टा भी नहीं दिया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्या करती है सरकार? क्या वोट पाने के बाद, सरकार बनने के बाद, चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे या अन्य राजनीतिक दलों का क्यों ना सरकार रहे, कहती है सरकार की तमाम योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हम तो यहां आकर के देखते हैं ऐसी कोई योजना नजर ही नहीं आ रहा है इस गांव में। मैं देखा हूं इस गांव में घूम करके, आवास मकान जो बनी है वो भी अपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ढकोसला की ओर जा रही है, लोगों को रहने के लिए छत नहीं है यहाँ पे, लोगों को सही ढंग से पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ पे। तो सरकार क्या कर रही है, कहना चाहूंगा मैं। ऐसे गांव में आकर के सरकार के जनप्रतिनिधियों को आकर के देखना चाहिए कि लोग किस तरीके से अपने क्षेत्र में जीवन यापन करते हैं, वहां पे पीने की पानी की सुविधा है या नहीं, आवागमन की व्यवस्था है या नहीं, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से दिया जा रहा है वो पूर्ण हुआ है या नहीं, या हितग्राही उस घर में रह रहा है या नहीं। सरकार को इसका सर्वे करना चाहिए।